This call is now being recorded. हेलो बच्चों, हेलो सर। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? अरे क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन? एक एलिमेंट को एलिमिनेट कर देना, उसे निकाल देना रिएक्शन से। सर वहां से निकाल देना। लास्ट क्लास में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? एक के बदले रिएक्शन में ये तो उसकी जगह पे किसी और अब मत बोलना, डबल बॉन्ड आ जाता है। हाँ भाई, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो सॉरी, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब होता है एलिमिनेट करना, बाहर निकालना। क्या करना? एलिमिनेट कर दो, बाहर को निकाल दो, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? कोई एलिमेंट बाहर निकलेगा बट उसके बदले कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। गुड इवनिंग सर। एक जाएगा तो जाएगा, बस गया तो गया, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या था? Y था और यहाँ पे Z था, दोनों Y और Z। सर। हाँ अब सुन लिया मैंने, ठीक है। लेट से ज्वाइन करते हो। देखो Y और Z दोनों बाहर निकल गया ना। अरे देखो और क्या प्रोडक्ट ये बन गया। तो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हो रहा है, बस इलिमिनेट हो रहा है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? बस इलिमिनेट होना, कुछ भी ऐड नहीं होगा, निकला तो निकला, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? अरे कोई एलिमेंट, कुछ कोई ग्रुप, कुछ भी आपका बाहर निकलेगा, उसके जगह पे कोई दूसरा नहीं आएगा। एक बार आपका फ्रेंडशिप टूट गया, आप नया फ्रेंड नहीं बनाओगे, क्योंकि आप लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा धोखे खा चुके हो, इसलिए। तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह के, एक होगा अल्फा एलिमिनेशन और दूसरा बीटा एलिमिनेशन। और भी एलिमिनेशन होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अल्फा एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? 1-1 एलिमिनेशन, मतलब दोनों निकलने वाला ग्रुप एक ही एलिमेंट से निकले। जो आपका दो एलिमेंट बाहर निकल रहा है ना, वो दोनों कहां से निकलेगा? 1 और 1, मतलब एक ही पोजीशन, एक ही कार्बन से। 1-1 नोमेनक्लेचर में नहीं करते 1-1 1-2, अरे 1 मिथाइल 2 इथाइल, ऐसे हम लोग नहीं करते। यस सर। यस सर। 1 इथाइल 2 मिथाइल। तो देखो यहाँ पे 1-1 एलिमिनेशन, कल भी मैंने ये दिखाया था एग्जांपल। देखिए इसी कार्बन से हाइड्रोजन भी गया और इसी कार्बन से एक क्लोरीन भी चला गया और बच गया CCl2। तो ये क्या है? 1-1 एलिमिनेशन है। 1-1 एलिमिनेशन या फिर इसी को बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन क्या होगा? जिसमें दोनों निकलने वाला ग्रुप एक ही क्या हो? एक ही कार्बन से अटैच। एक ही कार्बन से जो निकल रहा है ना ग्रुप, वो सेम ही कार्बन से निकल रहा है, दोनों ग्रुप, ठीक है। लेकिन 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 अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्या होगा? यहाँ पे जो दोनों ग्रुप होंगे, हाइड्रोजन और X मान लो, वो एडजेसेंट ग्रुप से निकलेंगे। एडजेसेंट, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो X कहां से निकला? यहाँ से, और हाइड्रोजन उसके पड़ोसी से निकला है। अगर इसको मैं बोलूं 1, तो ये नोमेनक्लेचर में 2 नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। इसको अगर 1 बोला जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये कैसा एलिमिनेशन हुआ? 1-2 एलिमिनेशन हुआ। क्या हुआ? 1-2 एलिमिनेशन। ठीक है, ये 1-2 एलिमिनेशन। देखो ये तुम्हारा यहाँ से निकल रहा है और दूसरा उसके पड़ोसी से निकल रहा है। 1-1 एलिमिनेशन में क्या था? दोनों ग्रुप सेम ही कार्बन से निकल रहे थे, दोनों ग्रुप सेम कार्बन से निकल रहे थे, तो 1-1 एलिमिनेशन, या उसको अल्फा एलिमिनेशन बोले थे। और जब दोनों ग्रुप पड़ोस, एक मतलब एक यहाँ से निकल रहा है तो दूसरा उसके पड़ोसी से निकल रहा है, तो वो होगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। देखो इसको चाहे तो हम इसको अल्फा पोजीशन बोल सकते हो, तो ये बीटा नहीं होगा? यस सर। ये अल्फा बीटा, उसके बगल वाला अल्फा बीटा गामा ऐसे होता है। तो ये अल्फा और बीटा, और यहाँ क्या हो रहा है? दोनों मतलब एक अल्फा से निकल रहा है, एक बीटा से निकल रहा है। तो इसको चाहे तो हम ये भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन तो निकला ही नहीं। अरे अगले स्टेप में निकल गया है, देखो अगले स्टेप में निकला है, ठीक है। ये अभी पूरा नहीं ना, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे, या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे, या 1-2 एलिमिनेशन बोलेंगे। इसको चाहे तो 1-2, इसको क्या बोल दो? 1-2 एलिमिनेशन, ठीक है। ओके सर। तो ये था अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब अल्फा बीटा एलिमिनेशन में आपको देखिए, या फिर बीटा एलिमिनेशन में आपको दो तरह के एलिमिनेशन यहाँ पे, एक दिया हुआ है E1 और दूसरा हुआ है E2। तो E1 एलिमिनेशन क्या होगा, E2 एलिमिनेशन क्या होगा, इसको समझते हैं।
लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था SN1 और SN2। SN1 में क्या होता था, कौन बताएगा? 2 स्टेप में अरे कोई कार्बन बोल- सर 2 स्टेप में होता था वो। अरे रुक जाओ भैया, हैंड रेज करो, जो मैं जिसको बोलूंगा वही बोलेगा। कौन बताएगा SN1 के बारे में? वैशाली आप बताओ तो SN1 के बारे में। सर वहां पे हाइड्रोजन निकल जाता था, फिर हेलोजन आता था और वो 2 स्टेप में होता था। दो और स्टेप उसके मतलब 2 टाइप थे। पहले स्टेप में क्या होता था? फ्री रेडिकल्स बनते थे सर। फ्री रेडिकल मतलब पहले स्टेप में हैलोजन निकलता था, यही होता था ना? इससे कार्बोकेटाइन Yes, बनते थे। हाँ, पहले स्टेप में फ्री रेडिकल या कार्बोकेटाइन जो भी बन जाए, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होता था, कोई ग्रुप निकलता था तो वो SN1 होता था। और SN2 कौन बताएगा? कोमल आप बताओ तो SN2। सर ये बाई मॉलिक्यूलर होता है और इसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता एक है। ही स्टेप में हो जाता है, मतलब एक ही स्टेप में दोनों रिएक्शन, मतलब पूरा रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता था। और सर सेकंड वाला साइकिल फॉलो करता है। सिमिलरली यहाँ पे E1 और E2 है। E1 में भी क्या होगा, पहले स्टेप में कुछ बनेगा, ठीक है, और सेकेंड स्टेप, और E2 में क्या होगा, दोनों रिएक्शन एक ही, मतलब पूरा रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए। जैसे SN1 SN2 हो रहा था ना, वैसे यहाँ पे E1 E2 होगा। देखना, अरे नाम से भी देखो ना, यूनिमोलिकुलर। वहां पे SN1 नाम क्यों था, क्योंकि वो भी यूनिमोलिकुलर था। SN2 नाम क्या था, क्योंकि वो बाईमोलिकुलर था। तो नेम सेम है, तो बस तो इधर देखना यूनिमोलिकुलर। अब यहाँ पे E1 के बारे में देखते हैं, और ये अच्छे से समझना। E1 मतलब क्या होगा, पहले स्टेप में कुछ निकलेगा और दूसरे स्टेप में कुछ जुड़ेगा, यही होगा E1। पहले स्टेप में कुछ निकलेगा और दूसरे स्टेप में जुड़ेगा। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये E1 है। प्रोटॉन एंड लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स इन 2 डिफरेंट स्टेप। प्रोटॉन और लिविंग ग्रुप 2 अलग अलग स्टेप में क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो रहा है, पहले आपका, अरे पहले स्टेप में क्या हो गया, X निकल गया तो यहाँ पे प्लस आया। पहले स्टेप में X बाहर निकला तो Yes, प्लस sir. आ गया, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो माइनस है, अच्छा ये तो हटाओ। दूसरे स्टेप में देखो, ये जो B है, B क्या हो गया, कोई आपका बेस है। B क्या है, एक बेस है। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, जो बेस हो रहा है वो हाइड्रोजन को अटैक कर रहा है। जो आपका बेस है वो हाइड्रोजन को अटैक करके और हाइड्रोजन को निकाल लिया, BH बॉन्ड बनाया और डबल बॉन्ड लिया। तो 2 स्टेप में हुआ। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ये हेलोजन, पहले स्टेप में आपका जो X है वो बाहर निकल गया। देखो ऐसे ऐसे हो रहा होगा। जैसे इसे इसको आप देखेंगे तो क्या होगा, ये OH बाहर निकल जाएगा पहले स्टेप में। पहले स्टेप में OH बाहर निकल जाएगा, तो बताओ इस पे क्या चार्ज आएगा, इस पे क्या चार्ज आएगा, देखो प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। हेलोजन निकलेगा या फिर कोई ग्रुप निकल रहा है, ठीक है, तो माइनस लेके निकल रहा होगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, OH निकल रहा होगा आपका। मैकेनिज्म आगे की क्लास में देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव आ रहा होगा। तो ये पहला स्टेप में हुआ। चूंकि ये पहले स्टेप में चार्ज आ रहा है, तो ये जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, ये RDS होगा, ये स्लो। क्या होगा, पहला स्टेप स्लो होगा, RDS। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में कोई बेस आएगा, कोई बेस यानी कि B- आएगा, और ये इसके पड़ोसी वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। हमें से याद रखना, ये क्या हो रहा था, 1-2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, ये 1 है तो ये 2 है। तो ये किस पे अटैक करेगा, बगल वाले को, यानी कि बगल वाले का हाइड्रोजन निकाल लेगा। यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखो 3 हाइड्रोजन था तो ऐसे लिख सकते थे, 2 हाइड्रोजन ऊपर और एक नीचे। ये गया, इस हाइड्रोजन का अटैक किया और ये ऐसे बॉन्ड टूटा और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। यही होगा ना। ये 2 स्टेप, जब रिएक्शन आपका एलिमिनेशन रिएक्शन 2 स्टेप में होगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो E2 कहलाएगा। नहीं सॉरी, E1 कहलाएगा। 2 स्टेप में हो रहा है तो E1। क्यों E1 हो गया, क्योंकि देखिए पहला स्टेप जो है ना वो RDS है। ये जो है ये पहला स्टेप आपका RDS है, और RDS ही आपका क्या लिखता है, जो मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसी का यूज करके आप रेट लॉ लिख सकते हो। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसी का यूज करके आप रेट लॉ लिखोगे। तो जब, अरे कृष्णा आप म्यूट कर लो अपने आप को। तो जब इसका रेट लॉ लिखोगे तो क्या होगा, उसमें केवल और केवल ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पे, केवल एक इंसान पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पे। तो क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये E1 हुआ। क्या हुआ भैया, E1। क्यों E1 हुआ, क्योंकि जो आपका
आरडीएस है उसमें बस एक ही सबस्ट्रेट है ना, आरडीएस जो हो रहा है उसमें बस एक ही सबस्ट्रेट है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। केवल Yes, इसलिए हो sir. रहा है ना कि जो आपका आरडीएस है उसमें बस एक ही सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, बी माइनस गया, अटैक किया, प्रोडक्ट बना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। रिएक्शन का इंटरमीडिएट जो है ना वो कार्बोकैटायन है। देखो इंटरमीडिएट यही है ना, यहाँ पे प्लस आ रहा है, अरे ये Yes. प्लस आ रहा है ना, तो प्लस आ रहा है इसका मतलब क्या है, कार्बोकैटायन। तो कह रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट ना कार्बोकैटायन बन रहा है, और कार्बोकैटायन बन रहा है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। अब ये रीअरेंजमेंट क्या होगा इसको हम अभी समझेंगे। अभी तुमने क्या देख, बस अभी आप ये ध्यान रखो कि इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन आया इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। Yes sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे काइनेटिक्स अगर लिखा हुआ है तो पहले बोल देते, देखो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड किया है ना। अरे इसमें Yes sir. तो रेट केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ओनली अल्काइल हैलाइड के। Alkyl halide. क्या है, ओनली अल्काइल हैलाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट। अरे तुषार हैंड रेज डाउन कर लो यार, हाथ दर्द करेंगे तुम्हारे, बहुत देर से हाथ ऐसे करके खड़े हो। सॉरी सर, सॉरी मैं भूल गया था। अरे नहीं कोई नहीं, ऐसे मतलब ये हैंड रेज आप करते हो ना तो नीचे लिख देता होगा, बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता तो सर अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो होगा। सर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में भी तो यही होता है ना कि डबल बॉन्ड्स बनते हैं और अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं कार्बन से जो डबली बॉन्डेड। तो क्या हो गया, अरे तो उससे तो क्या हो सर गया, सर हाँ बोलो। जो आपने ऊपर वो बताया था बेस अटैक करता है, तो फिर वहां पे डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ? हाइड्रोजन निकल जाता है। हाँ बेस अटैक किया तो हाइड्रोजन निकल गया ना, देखो यहाँ पे BH बना है, बी और H के बीच में बॉन्ड बना है, तो बेस अटैक कर रहा है ना तो हाइड्रोजन को ले रहा है। अब हाइड्रोजन देखो ये H प्लस को लेगा, तो तुम बताओ यहाँ पे माइनस कुछ आ रहा होगा, और ये प्लस प्लस माइनस एक बॉन्ड की दूरी, कंजुगेटेड रेजोनेंस, यस सर। ऐसे सोच सकते हो। तो उसी को ये आसान भाषा में भाई उतना प्लस माइनस क्यों करे, उतना लंबा स्टेप, हमेशा हम ब्रेक करेंगे ना तो इसको ऐसे एरो चलाएंगे और फिर इसको ऐसे एरो कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर तुम इसको और ज्यादा ये करना चाहोगे तो क्या होगा, ये देखो H प्लस गया तो यहाँ माइनस आया होगा, माइनस प्लस कंजुगेटेड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, ठीक है। ओके सर। हाँ तो उसको उतना नहीं लेंदी नहीं करेंगे, क्या मतलब बनता है उतना लेंदी करने। तो ये हो गया BH और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया, अरे चलिए तो यहाँ पे ये हम क्या कहते हैं, इट इज यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ भाई यूनिमोलिकुलर है तभी तो इसको E1 बोल रहे हैं, अगर यूनिमोलिकुलर नहीं रहता बाई मोलिकुलर रहता तो E2 बोलते। अरे यूनिमोलिकुलर कैसे हुआ, देखो ना जो रेट लॉ है उसमें केवल और केवल एक ही सबस्ट्रेट, रेट लॉ केवल एक सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए यूनिमोलिकुलर है। चलिए अब आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर इज सिमिलर टू SN1। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा ना वो SN1 के रिएक्टिविटी ऑर्डर के सिमिलर होगा, बिकॉज कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन द RDS स्टेट। देखो SN1 में भी क्या हो रहा था, कार्बोकैटायन ही बन रहा था। अरे पहला स्टेप बिल्कुल SN1 की तरह है कि नहीं, देखो तो सर उसमें तो टर्शियरी Yes, देन प्राइमरी थे ना, वैसे ही होगा इसमें भी। यस इसमें भी वैसे ही होगा, पहले टर्शियरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, तभी तो लिखा हुआ है ना कि इसका जो होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा बिल्कुल SN1 की तरह ही होगा, SN1 की तरह होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, SN1 की तरह। SN1 की तरह। अरे तुम लोग कहाँ चैट कर रहे हो, अरे देखो तुम लोग चैट करते हो ना तो फिर तुम्ही लोग को दिक्कत होता होगा, क्योंकि क्या होता होगा आप मैसेज करते हो और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना स्क्रीन पे नीचे मैसेज आने लगता होंगे, अरे होता है कि नहीं दिक्कत, यस सर। इसलिए मैं चैट ऑफ करता हूँ कि आप कुछ लिखो मत, क्योंकि एक आप लिखोगे पूरी क्लास को डिस्टर्बेंस होगा। अरे होता है ना, यस सर पर कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते कोई हैं। ना कोई, हाँ तो नहीं तुम ऐसा मत करो यार, ठीक है, सबका डिस्टर्बेंस होगा ना। चलो ये देखो हो गया। अब इसको समझते हैं ये रीअरेंजमेंट को, क्या लिखा हुआ है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है कार्बोकैटायन है इसलिए रीअरेंजमेंट होगा। तो क्या होगा रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलेगा। नो सर बस देखो लास्ट रिएक्शन मैकेनिज्म दिखा दीजिए, मुझे एक चीज नोट करनी है। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं, देखिए
ये सी और सी नहीं, डबल बॉन्ड पहले से थोड़ी था, डबल बॉन्ड तो बनेगा, सी सी हो गया, यहाँ पे मान लो H2 और यहाँ पे एक H होगा, और यहाँ पे एक हैलोजन था, मान लो X हो गया, और यहाँ पे यही होगा। अब क्या होगा, पहले स्टेप में ये X बाहर निकल जाएगा, चूंकि X बाहर निकलेगा तो तुम बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। X हमेशा माइनस, सर X पॉजिटिव निकलता है, चार्ज आ जाएगा। हाँ X माइनस लेके निकलता है तो बचेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ये तो बहुत आसान है, ये बिल्कुल जैसे SN1 में हुआ था वैसे ही E1 में भी होगा, जैसे SN1 में हो रहा था वैसे ही E1 में होगा। और ये क्या होगा, ये बहुत स्लो स्टेप होगा, इसलिए इसको हम बोल देंगे RDS, क्योंकि ये RDS यही है, स्लो स्टेप यही है। तो रेट लॉ जो लिखोगे उसमें केवल ये डिपेंड कर रहा है इस सबस्ट्रेट पे, इसको सबस्ट्रेट बोलेंगे, सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। रेट लॉ केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड किया, और सबस्ट्रेट में कितने इंसान है, एक इंसान। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब क्लास का वो बच्चा जो पूरे क्लास को स्लो कर दे, रिएक्शन का वो स्टेप जो पूरे रिएक्शन को स्लो कर दे, स्लोएस्ट स्टेप। रिएक्शन का वो स्टेप जो सबसे स्लो हो। देखो ये सबसे स्लो स्टेप है, क्यों, क्योंकि पहले न्यूट्रल था, अब चार्ज में आ गया। भाई चार्ज में क्यों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया RDS, ठीक है। अब देखना अभी क्या होगा, अब अगले स्टेप में हम बेस ले जाएंगे B माइनस। बेस को क्या चाहिए, H+। अरे बेस को एसिड चाहिए कि नहीं बताओ। अगर बेस ले जाओगे, देखो हम बोलते थे ना, हमने बेस पढ़ा था ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या था, बेसिसिटी में लोन पेयर हम डोनेट करते थे हाइड्रोजन को। यस सर। क्या था, लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करते थे। तो यहाँ पे ये बेस है, इसमें माइनस है, तो ये अपना निगेटिव चार्ज किसको डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को। और वैसे एसिड रिएक्शन क्या होता है, एसिड अपना H+ देता है, बेस अपना OH- देता है, और H और OH- मिलके वाटर बन जाता है। तो ये बेस है, तो क्या लेगा, ये H+ लेगा, H+ लेगा। और H+ क्या होगा, कौन सा अच्छा H+ है, तो ये इसके ठीक H+, बढ़िया H+, इसी पे जाके ये अटैक करेगा। चूंकि ये इस पे अटैक करेगा तो कॉमन सी बात है, ये यहाँ पे क्या आएगा, कुछ BH बन रहा होगा। अब अगर चाहो तो तुम 2 स्टेप में करना चाहोगे तो तुम ऐसे कर सकते हो, चलो ये H चला गया, इस पे माइनस आ गया, माइनस प्लस डबल बॉन्ड कर देंगे, तो ये बच्चा वाला स्टेप हो गया। आप 12th क्लास में हो, 11th में पढ़ के आए ऑर्गेनिक, तो इतना बेसिक में नहीं जाएंगे हम, डायरेक्ट यहाँ से एक और एरो ऐसे कर देंगे। और जैसे ये एरो किया तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। और यही है आपका E1, यही क्या है, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। अरे बोलो, यू आया समझ में। यस सर। तो ये था रिपीट कर दो, E1। कौन वाला, ये B- अटैक या पहला स्टेप। यस सर। देखो पहले मैं दोनों रिपीट करता हूँ, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, x- बाहर निकला, पहले स्टेप में x- बाहर निकला, चूंकि x- जा रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, बेस आएगा, और बेस हमेशा अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, यानी कि ये अल्फा है तो इसका बी, ये अल्फा है तो ये बीटा, ये 1 है तो ये 2, सेकेंड पोजीशन के हाइड्रोजन को ले लेगा। सर मतलब बेस जो है वो हमेशा जो बीटा वाला होगा उसी के प्लस के ठीक बगल वाला, यस बीटा। तभी तो इसका नाम, भाई इसका नाम अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्यों रखे हैं, इसीलिए तो रखे हैं ना कि अल्फा से X गया और बीटा से हाइड्रोजन गया, ठीक है। पड़ोसी क्यों लेना है, ठीक है, हमेशा जो है किसको भगा के ले जाना है, बस पड़ोसी को, दूसरे जगह को नहीं भगाना है। अरे समझ में, हाँ ये देखो, ये जो है X का पड़ोसी, बस इसी को लेके जाना है, ठीक है। अरे एलिमिनेशन रिएक्शन में आप निकलो और आप अपने पड़ोसी को निकालो और ले जाओ घूमने, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये हो गया, ये प्रोडक्ट बना, बोलो भाई, ठीक है। इतना आसान तो है यार। कौन सा ग्रुप, अरे कोई सा ग्रुप, क्या बोल रहे हो। चलो देखो यहाँ पे अब क्लास के बाद में पूछ लेना जो डाउट होगा। चलो इधर देखते हैं, हाँ रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसको समझना। एक्चुअली ये जीओसी का टॉपिक है, लेकिन जीओसी में आप लोगों ने पढ़ा नहीं है रीअरेंजमेंट, इसलिए हम यहाँ पे फिर से बात करें। देखिए रीअरेंजमेंट क्या होगा, एक कार्बोकैटायन होगा, जब एक कार्बोकैटायन अगर लेस स्टेबल होगा ना तो अपने मोर स्टेबल फॉर्म में जाना चाहेगा। और कैसे जाएगा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कैसे जाएगा, वो अपना पड़ोसी के साथ क्या होगा, रीअरेंजमेंट करेगा, क्या करेगा, कुछ रीअरेंज करेगा। देखो जैसे कि इसका नाम ही है रीअरेंज करना, रीअरेंज मतलब क्या होता है, इधर का चीज उठा के उधर ले कर देना, रीअरेंज करना। आप लोग
बुक्स वगैरह करते होंगे अपने अलमीरा में, इधर का बुक उधर कर दिया, उधर का बुक इधर कर दिया। तो ऑर्गेनिक में भी ऐसा ही होगा, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में अच्छा ये रीअरेंजमेंट होता क्यों है? ताकि वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो जाए। जो आपका कार्बोकैटायन होगा ना वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल फॉर्म में चला जाए। अब इधर समझना कैसे ये लेस स्टेबल है और कैसे ये मोर में जा रहा है। यहाँ पे ये प्लस चार्ज है। अगर यहाँ पे मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ, कितना अल्फा हाइड्रोजन है? दो है ना, एक और एक। सर 2। यस, अल्फा हाइड्रोजन 2 है। कौन कौन हुआ? एक ये रहा और एक ये रहा, 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये कम स्टेबल है। अब ये क्या करेगा ना, ये प्लस बोलेगा अपने पड़ोसी को कि भाई तू अपना हाइड्रोजन मुझे दे दो, तू अपना हाइड्रोजन मुझे दे दो, ठीक है? तो कहेगा ले ले भाई, ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा। अब बताओ जैसे ही ये अपना हाइड्रोजन यहाँ इसको देगा तो क्या होगा? कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, कुछ ऐसा होगा CH। बताओ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएगा कि नहीं? बताओ। यस सर। यस सर। कार्बन 4 बार बना चुका ना, 3 और 1 4। तो यहाँ पे तो कोई प्लस चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ का हाइड्रोजन एक लॉस हो गया है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा कि नहीं? बताओ। यस सर, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे सर, 6 हो यहाँ पे जाएंगे। बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 6 हो गया। यहाँ पे 2 था, यहाँ 6 हो गया। कौन ज्यादा स्टेबल? 6 सर, वाला। सेकंड वाला। चूंकि 6 वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, लेस स्टेबल से क्या हो रहा है? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, और ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपका हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। क्या हो गया भैया? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हुआ? ताकि ये क्या हो जाए? लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो जाए। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल फॉर्म बन जाए। और ये कब होगा? तो हमेशा देखना, रीअरेंजमेंट करने से पहले तुम बस देख लेना कि वो कार्बोकैटायन के बगल में अगर प्लस जा रहा है तो उसको फायदा हो रहा है कि नुकसान। मतलब कैसे तुम चेक करोगे? ये जो प्लस है, अगर ये प्लस अपने पड़ोसी पे जाएगा तो उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? तो तुम देख रहे हो यहाँ पे, देखो पड़ोसी पे जाने का क्या हो गया? इसका अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गया, तो बढ़ गया तो रीअरेंजमेंट हो गया, स्टेबल हो गया। हाँ, आप तो अब क्या दिक्कत है बताओ? सर 6 कैसे हो गए अल्फा हाइड्रोजन? काउंट कर लो। देखो ये तुम्हारा प्लस के ठीक बगल में, देखो ठीक बगल वाला अल्फा, और ये इसका ठीक बगल वाला अल्फा। 2 अल्फा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6। ठीक है, ओके सर। अच्छा दोनों होंगे? हाँ दोनों होंगे ना, दोनों अल्फा को काउंट करो। 3 रहेंगे तो तीनों अल्फा को काउंट करोगे। चलो जल्दी जल्दी रीअरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे देखो ये प्लस है, कितना अल्फा हाइड्रोजन? 0 है ना अल्फा हाइड्रोजन? 0 है। अरे इसका अल्फा ये है, इस अल्फा में कहाँ हाइड्रोजन है? यस सर, 0। इस कार्बन पे कहाँ हाइड्रोजन है भाई? ये बीटा है, देखो अल्फा बीटा, ये बीटा पे हाइड्रोजन है। अरे बीटा यस सर, 0 अल्फा पे है। 0 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये अल्फा पे 0 हाइड्रोजन है। अब ये अपने पड़ोसी को बोलेगा ये प्लस चार्ज कि भाई तू अपना कोई ग्रुप दे दो मुझे, कोई अपना ग्रुप मुझे दे दो। तो जो ये क्या करेगा भाई, दोनों सारे तो CH3 है तो किसी को भी दे देगा। चलो इसको मतलब दे देते, तो ये CH3 लो, यहाँ पे आके जुड़ गया, जुड़ गया ना यहाँ पे। अब चूंकि वहां पे जुड़ गया तो इसका नुकसान हो गया, तो इसमें प्लस आएगा कि नहीं बताओ? यस सर, अब 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यस रोशनी सही बोल रहे हो। अब अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। चूंकि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई तो ये स्टेबल हो गया। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ी, इसका मतलब क्या हो गया? स्टेबल। तो क्या हो रहा है? ये स्टेबल कैसे हुआ? रीअरेंजमेंट की वजह से। रीअरेंजमेंट यहाँ पे कौन शिफ्ट हो रहा था? पिछले वाले केस में हाइड्रोजन को हम शिफ्ट करा रहे थे ना, यहाँ पे मिथाइल को शिफ्ट कराया हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका बोलेंगे, इस स्टेप को क्या बोलेंगे? 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to CH3 या मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट। पहला वाला क्या था? 1 to हाइड्राइड शिफ्ट था। क्या था? ये था आपका 1 to हाइड्राइड। हाँ, ये हो गया आपका 1 to मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, अरे अब बताओ यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट कराया जाए, तुम बताओ। यस सर। क्यों? यस सर। अल्फा हाइड्रोजन स्टेबल जा। यस सर, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे सर, 9 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा ये अल्फा हाइड्रोजन 1 है ना? कैसे? हाँ सॉरी, 1 है। अरे सही बोला, किसने बोला? सही बोला, कोमल आपने बोला ना। अरे सही है, 0 0 कैसे कर रहे हो? देखो यस सर 1 होगा। 1 हाइड्रोजन भी तो है, तो 1 हो गया। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है।
एक पहला ऑप्शन है कि आप हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दो और दूसरा ऑप्शन है मिथाइल को शिफ्ट करा मिथाइल को शिफ्ट करा यस दो। सर। दो। अब दोनों को शिफ्ट कराते हैं, दोनों को शिफ्ट कराते हैं और देखते हैं कौन किस में ज्यादा फायदा हो रहा है। पहले वाले केस में हम हाइड्रोजन, जैसे इसने किया हाइड्रोजन को शिफ्ट, तो हम भी हाइड्रोजन को शिफ्ट करते रहे। पहले वाले केस में देखो हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिए तो यहाँ पे प्लस आ गया ना। सर नो अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे केस में क्या करेंगे, हम मिथाइल को शिफ्ट कर रहे हैं। मिथाइल को भी तो शिफ्ट किया जा सकता है ना, पिछले वाले केस में मिथाइल को नहीं किया। सर तो दूसरे वाले केस में आप मिथाइल को शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ये CH3 CH CH2 और यहाँ पे CH3 आ गया क्योंकि आपने मिथाइल शिफ्ट किया। सर 6 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे यस 6 हो गया और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 9 9 था। कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है? सर तो अल्फा वाला। हाइड्रोजन 9 में है। तो कौन सा शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट सही है और ये वाला रॉन्ग है। हाइड्रोजन वाला सही है। हाँ ये सर वाला मिथाइल वाले में तो हाइड्रोजन 5 होंगे ना? मिथाइल वाले में हाँ 5 होंगे। अरे तुम लोग गलत ओके। कैसे करा रहे हो यार? ओके सर ओके। हाँ 5 होंगे भाई। अरे 2 और 3 5। यस सर। ध्यान दिया करो, ठीक है। तो क्या होगा, ये 5 और ये 9, कौन ज्यादा स्टेबल? पहला वाला हुआ ना, तो इसलिए हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट कराने से पहले एक बार तुम देख लेना किसको शिफ्ट कराएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, किसको शिफ्ट कराने से फायदा है, ठीक है। सर और आपने उसमें ना एक हाइड्रोजन लिखा नहीं है, 6 ही होंगे। कहाँ नहीं लिखा है? अरे यहाँ पे देखो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता सर है ना। नीचे 6 CH3 भी तो जुड़ा हुआ है नीचे। अरे इस नीचे CH3 भी तो जुड़ा हुआ है ना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। यस अरे 1 2 1 और 1 क्या हो गया, 2 1 3 1 4, ठीक है। ओके सर। ये लिखा हुआ है। अब इधर समझना आप क्या कि कौन ज्यादा यहाँ पे 9 है या 5 है और क्या सोचा जाए। तो ये एक और चीज ये ध्यान रखना, जब भी रीअरेंजमेंट करना है ना, तो अगर हाइड्रोजन शिफ्ट करना पॉसिबल होगा तो हाइड्रोजन को ही शिफ्ट करना। ओके सर। इसको शहीद करना, हमेशा कोशिश करना हाइड्रोजन को शहीद कर देगा, ठीक है। यस सर। ठीक है ना, हाइड्रोजन को तुम शिफ्ट करा देना क्योंकि उसको शिफ्ट कराने से आपको हमेशा बेनिफिट ही होगा। देखना इन जनरल हमेशा बेनिफिट होगा। तो ये था ये था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे भी देखो रीअरेंजमेंट हो सकता है नहीं। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, 1 और 1 2। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे CH3 आ जाएगा और प्लस इसके बगल वाले पे आ जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया तो यस सर। आ जाएगा ना। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 सर 4 3 और 4 4, सर 4 ठीक है। 4 देखना यस 4 हो गया, 3 1 4। क्या अब और भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? यस सर। अभी भी पॉसिबल है, यस। क्यों? क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन अगर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यही होगा ना। यस सर। तो अगले स्टेप में देखो प्लस यहाँ पे आ गया, 8 हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन 8 हो गया। क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन को जब ये रीअरेंजमेंट कब तक होते रहेगा, रीअरेंजमेंट प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक उसको रीअरेंज करने से उसको ज्यादा स्टेबिलिटी फील हो रहा है। ओके तक रीअरेंज होने ओके से सर। अगर उस कंपाउंड को ज्यादा स्टेबिलिटी फील होगा तो वो रीअरेंजमेंट करते जाएगा। ऐसा नहीं कि एक स्टेप करके रोक दिया, ठीक है। यस सर। तो ये हुआ, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गया, स्टेबल ज्यादा हो गया, तो यही आपका रीअरेंजमेंट, ठीक है भाई। यस सर। तो ये था भाई। क्या हमेशा सर अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये काउंट करेंगे क्या? नहीं। अगर मान लो यहाँ पे रेजोनेंस रहता, अगर मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता, तभी भी ये रीअरेंज करना चाहता कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस आने से उसको कंजुगेटेड हो जाता, अरे कंजुगेटेड हो जाता ना। यस सर। तो रीअरेंजमेंट करने का मतलब ये देखो, ठीक है, रीअरेंजमेंट करने से अल्फा हाइड्रोजन गेन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो रीअरेंजमेंट इसलिए करता है ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो जाए। मेन टारगेट स्टेबिलिटी गेन करना होता है। सर आप एक बार और रिपीट कर दीजिए, आपने अभी क्या पॉइंट बताया। मैंने बोला रीअरेंजमेंट वो करता है बेसिकली स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ये मत बोल लिख देना कि अल्फा हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए करता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं बढ़ रहा होगा फिर भी रीअरेंजमेंट करे। क्यों? क्योंकि वहां पे रेजोनेंस हो जाएगा। जैसे देखो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता तो यहाँ पे प्लस आने से रेजोनेंस हो जाता कि नहीं। यस सर। हाँ, तो रेजोनेंस हो जाता ना, तो तभी भी रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर।
तो बस यार देख लेना स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा। चलिए इधर देखिए, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराया जाए, बताओ, ये प्लस है, सर Yes, sir. किया जाए। देखो अब यहाँ पे जैसे ही रीअरेंजमेंट करोगे इसका मतलब क्या होगा, पहले स्टेप में तुम बताओ, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, Yes, sir. अल्फा और हाइड्रोजन यहाँ हो गया। पे करेंगे। ये ब्लू वाला मतलब हुआ तो क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। हाँ हाँ स्वाति, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस है, ये 3 है, बताओ। अरे यस अल्फा सर, हाइड्रोजन 3 हो गए। देखो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा ना, कितने, 3। प्लस 3 यस, अल्फा हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 3। क्या अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा क्या, देखो, हाँ भाई अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गया है। यस सर, 2 से 3 दो हो से गए। 3 हो गए 2 से 3 हुआ यानी कि स्टेबिलिटी। क्या और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे, यस sir. यानी कि मिथाइल को शिफ्ट कर दिया जाए। यस मिथाइल सर, Yes, यस sir. सर, ये मिथाइल शिफ्ट होगा तो क्या होगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, Yes, Yes, sir. तो देखो यहाँ पे प्लस आ गया। अब अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, सर 7 7। यस 7, ठीक है। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3, 3 6 और 1 7, कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 7। तो स्टेबिलिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ी, 3 से 7 हो गया स्टेबिलिटी। क्या और मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या इस हाइड्रोजन को भी शिफ्ट करा दिया जाए क्या, No, sir. क्यों, फिर तो नुकसान हो जाएगा, सर क्योंकि इस कम हो हाइड्रोजन जाएगा। कम हो जाएगा। यस, अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो ये शिफ्ट नहीं कराना है, ठीक है, ये रॉन्ग, ये स्टेप नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रोमीन पहले निकलेगा। अरे Yes, sir. इवन क्या होता है, पहले ब्रोमीन निकलता यस सर, है, इवन स्टेप में क्या निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज पहले आएगा। माइनस पॉजिटिव निकलेगा आएगा, फिर अब ये कार्बो पॉजिटिव कैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन बनेगा, तो क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, यस सर, यस पॉसिबल होगा। तो ये CH3 शिफ्ट करेगा, CH3 शिफ्ट करेगा, तो ये CH3 Yes, शिफ्ट, sir. यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस आ गया। अब बताओ क्या होगा, अरे अब चूंकि यहाँ पे ये बेस लियो, यानी कि बेस लियो तो इवन इलिमिनेशन होगा। ये एक कैसा भी बेस है, ये वीक बेस है, NH3 वीक बेस होता है, तो इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो ये प्लस है, तो बताओ प्लस बेस क्या करता है, या तो इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा, अरे B- हमने अटैक करा रहे थे ना, इस B- को अटैक करके यहाँ पे डबल ला रहा है, या फिर यहाँ पे कोई एक हाइड्रोजन है उसको भी B- अटैक करके, और फिर BH बना लेगा। हाँ, अरे ये होगा नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आपके पॉसिबल हो सकते थे। एक प्रोडक्ट में क्या होता, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और दूसरे प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। प्रोबेबिलिटी sir. 2 प्रोडक्ट के है ना, एक में ये Yes, बीच sir. में डबल बॉन्ड आएगा और एक में साइड में डबल बॉन्ड आएगा। तो देखो यहाँ पे, सर ये वाला एक बार फिर से बता दो आप। रुक जाओ मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, देखिए देखिए ये था ना CH3 C, CH3 है, बॉन्ड CH, ये जो था उसको हमने नोट कर दिया यहाँ प्लस, ठीक है। अरे बोलो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होगा, ये B-, अरे हमने क्या लिया है, NH3 लिया है ना, NH3 बेस होता है, आपको पता ही होगा, लेविश बेस। यस सर, तो यहाँ पे अगर B- बेस गया तो ये B- हमेशा हम बोले थे ना, ये प्लस के बगल वाले हाइड्रोजन को लेगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन को ये अपना लेना चाहेगा। अब ये B- के पास ऑप्शन है कि यहाँ पे जाके अटैक करे, क्योंकि यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, बोलो। यस सर, Yes, sir. फिर इसके पास ऑप्शन है कि इस वाले हाइड्रोजन को ले ले, अगर इस हाइड्रोजन को लेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अरे Yes, आ रहा है समझ में, Yes, sir. sir. अरे ऐसे कुछ हुआ होगा ना, इसको CH3 को ना ऊपर लिख देते हैं, ये तो CH3 ऐसे था, यहाँ पे जो था आपका सर ऊपर वाले से भी ले सकता है फिर तो। हाँ ऊपर तो सेम ही है, क्या फायदा, अरे ये भी CH3 है, ये भी CH3 था, तो ऊपर वाले सर ये -OH से रिएक्ट करा देंगे, H2O बन जाएगा और उसके बाद H2 एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है तो वो निकल जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। H अच्छा लिविंग ग्रुप कब से हो गया, H अच्छा लिविंग ग्रुप थोड़ी होता है, तो वाटर का तो H गैप हो जाता। देखो ये क्या हो रहा है,
ये बी माइनस तुम्हारा जाएगा यहाँ पे अटैक किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये बी माइनस अटैक करेगा तो देखो ऐसे होगा, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए अब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 C CH3 और CH3। अरे बोलो कोई दिक्कत? नो सर। सेम। अब यहाँ पे तुम देखोगे, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड का है, तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड का अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो कितना है? सर 2 ना। अरे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो तो डबल बॉन्ड का। तो सर 2 ही तो है। क्या? सर 5। 5 नहीं 3। सर अरे देखो ये सुनो, ये डबल बॉन्ड है, इसका अल्फा ये है, इधर तो अल्फा पॉसिबल ही नहीं है, ये अल्फा है। ओके सर। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है 3। अरे डबल बॉन्ड का देखो, इस डबल बॉन्ड को देखो, इसके पड़ोसी को सर देखो। लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड में में नहीं होगा। कोई है क्या इधर, कोई जुड़ा हुआ है क्या आप बोल दोगे? ये CH2। अरे ये पूरा पेयर को देखना है, ये पूरा डबल बॉन्ड पेयर को देखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सर, अगर ठीक कोई है। और ग्रुप रहता ना कार्बन, तब उसको अल्फा बोलते। इसके बगल में कोई ओके और ग्रुप रहता ना, तब उसको अल्फा बोलते, ठीक है। इस यस पेयर सर। को देखा ना, अल्कीन के पेयर को दिखाता है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया 3, ठीक है। ये पहला केस हुआ। दूसरे केस में क्या होगा कि ये बी माइनस कहाँ पे, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था ना, 3 बॉन्ड है तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन था। दूसरे केस में होगा ये, मैं चलिए ऐसे गया और ये ऐसे अटैक किया, बोलो हुआ कि नहीं? अरे यहाँ पे रुक जाओ, एक यहाँ पे हाइड्रोजन छूट गया। यस चारों सर, में मैंने भी अभी देखा था। अभी देखा ना, अब 4 हो जाएंगे ना। हाँ 4 हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो अभी देखो ये जो बी माइनस है, अगर यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं? यस सर। तो देखो ये वाला यहाँ पे बनाया हुआ है, देख रहे हो? अरे बोलो सर इसमें इसमें हाइड्रोजन होंगे। कितने? नहीं सही, ठीक से काउंट। 9 होंगे 9। यस दीपक सही बोला है, 9 होंगे भाई। देखो अल्फा ये हुआ, ये आपका देखिए डबल बॉन्ड, ये सिस्टम डबल बॉन्ड मान लेना, इसके बगल में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, यस फिर 12 होंगे और ना। ये भी अल्फा है। ये वाला भी तो अल्फा है, तो हाँ ये 12 भी हो अल्फा है। जाएंगे। तो भाई साहब यहाँ पे अल्फा ओके सर। 12 हो गए। यस 12 हो जाएगा। यस 3 सर 12 12। 12, ठीक है। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वाला। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। तो देखो सेकंड वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इस तरह के अल्कीन को बोलेंगे सेटजेफ अल्कीन। क्या होगा? सेटजेफ। अभी हम बात करेंगे। समझ में आया क्या क्या किया गया है? सबसे पहले रीअरेंजमेंट कर रहे हो। रीअरेंजमेंट क्या किए? देखिए ये Br निकला तो क्या हुआ, यहाँ पे प्लस आ गया। ब्रोमीन बाहर निकला तो वहां पे क्या आ रहा है प्लस। जैसे ही यहाँ पे प्लस आ रहा है तो ये CH3 अपना शिफ्ट करेगा। क्यों शिफ्ट कर रहा है? ताकि ये अल्फा हाइड्रोजन बढ़ाए, ये स्टेबिलिटी गेन करे। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए चलो ये CH3 शिफ्ट कर गया, तो यहाँ पे प्लस आया। अब जैसे यहाँ पे प्लस आ गया, चूंकि ये NH2 बेस लियो, बेस क्या करेगा? अटैक करेगा। किसको अटैक करेगा? ये प्लस के बगल वाले कार्बन को। तो प्लस के बगल वाले एक ये कार्बन था और ये दोनों तो सेम ही कार्बन है, ये दोनों तो सेम ही है। एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर अटैक हो रहा है तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो रहा है, और इधर अटैक होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देखेंगे किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो रहा है, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा अल्फा हाइड्रोजन 12 वाला, और इसके पहले वाला जो था वो माइनर प्रोडक्ट था, उसको नहीं लिखेंगे। चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हो। इसलिए देख रहे हो उस प्रोडक्ट को लिखा ही नहीं है। आपका मन है वो माइनर प्रोडक्ट को लिखो या मत लिखो, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आएगा तो बोलेगा, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया तो बोलेगा क्या हो रहा है। सर आ गया। आ गया ना सबको? सभी को आ गया? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे है आपका रिंग एक्सपेंशन। रीअरेंजमेंट में भी होता है, एक होता है रिंग एक्सपेंशन। कभी सुने हो रिंग एक्सपेंशन के बारे में? नो सर। नहीं सुने? देखो एक छोटा रिंग होगा ना, वो चाहेगा रिंग को संख्या को बढ़ाना। मतलब यहाँ पे देखिए ये रिंग कितने मेंबर का कार्बन का है? 4 ठीक है। और यहाँ पे अगर हाइब्रिडेशन कोई पूछेगा तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड है यहाँ।
sp3 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 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 sp3 का 109 109.25 हाँ भाई 109 डिग्री 28 मिनट होता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट होता है बॉन्ड एंगल। लेकिन ये देखो आपको दिख रहा है कि क्या ये बॉन्ड एंगल 90 दिख रहा है कि नहीं, बताओ? yes sir बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल में अंतर है कि नहीं? यस सर। तो ये 4 मेंबर रिंग क्या हो गया, अनस्टेबल हुआ कि नहीं? अनस्टेबल। yes sir ठीक है, तो ये अनस्टेबल हो गया। अच्छा, अगर तुमको 5 मेंबर की रिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे कितने एंगल होंगे? अरे कितने एंगल होंगे? सर 5 एंगल ही होंगे। 60 अरे कैसे करते हैं भाई, कैसे कैलकुलेट करते हो? सर सर 109 बॉन्ड बना के देखते हैं ना, तो यहाँ पे एक हर कॉर्नर पे एक बॉन्ड बन रहा है, तो 5 बॉन्ड बन गए ना। अच्छा देखो, अच्छा ये बताओ, चलो ये तुम्हारा 90, सुनो ये 90 है, ये 90 से तो ज्यादा होगा। यस सर। 90 से ज्यादा होगा। और चूंकि ये देखो होना चाहिए था 109, ये 90 यानी कि सुनो ये 90 है, तो क्या होगा, ये एंगल बहुत कम था ना। अरे दोनों में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अंतर है ना, कहाँ 109 कहाँ 90, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। देखिए ऐसा होता है ना कि देखिए जो 4 मेंबर रिंग होता है ना वो अनस्टेबल होता है क्योंकि एंगल स्टेन होता है। इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका 5 मेंबर का रिंग, और इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 6 मेंबर का रिंग। क्योंकि 4 मेंबर रिंग क्या है, अनस्टेबल है, तो ये चाहेगा अपने रिंग को एक्सपैंड करना, ठीक है। ये अपना रिंग को एक्सपैंड करना चाहेगा, मतलब क्या करेगा, ये बोलेगा कि भैया रिंग की संख्या थोड़ा बढ़ा दो, जिससे क्या होगा, स्टेबिलिटी हो। अब रिंग ये बढ़ेगा कैसे, तो अभी हम देखते हैं। रिंग एक्सपेंशन के थ्रू बढ़ेगा। रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा तो समझिएगा। इधर ये तुम्हारा NH2 है, ये NH2 पहले स्टेप में क्या होगा, बाहर निकलेगा। जैसे HNO3, मतलब ये रीजेंट वगैरह भी तुम हटाओ, अभी इसको इग्नोर करो, बस तुम ये समझो कि ये NH2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये NH2 अगर को हम कैसे भी करके बाहर निकाल दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आएगा कि नहीं, बताओ? अरे NH2 अगर बाहर निकल गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस। यस सर। yes अरे आगे क्लासेज में देखेंगे, ये एक्चुअली N2 के फॉर्म में निकलेगा। N2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे प्लस बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा भैया, प्लस। अब ये प्लस क्या हो गया, ये तुम्हारा एक रिंग है, रिंग के बगल में एक कार्बन है और उस कार्बन पे क्या है, प्लस। रीअरेंजमेंट तो यहाँ पे कैसे होगा, अगर हम रीअरेंजमेंट कराते तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे अरेंज करा सकते थे कि नहीं, शिफ्ट करा के? yes sir शिफ्ट कराते तो वो प्लस आता, रिंग के ऊपर प्लस आ जाता, और तुम बोलते सर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गया। अभी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एक ही था ना, अभी इस केस में अल्फा हाइड्रोजन एक है, लेकिन अगर तुम रिंग रीअरेंजमेंट करते तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता, तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाता है, उससे क्या होता, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आप बोलते बढ़ेगा, लेकिन रिंग एक्सपेंशन से ना स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा तो समझिएगा। इधर ये जो है क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं जाएगा। इस बार ना शिफ्ट हम हाइड्रोजन को नहीं कराएंगे, शिफ्ट हम क्या करा देंगे, इस बॉन्ड को ही ब्रेक करके यहाँ पे शिफ्ट करा देंगे। इस बॉन्ड को ही ब्रेक करके हम क्या करेंगे, प्लस के पास भेज देंगे, ठीक है जी सर। अब इससे क्या होगा कि देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर मैं इसको 1 लिखता, इसको 2, इसको 3, 4, 5, तो देखना क्या हुआ होगा, 2 और 5 के बीच का बॉन्ड टूट गया कि नहीं। देखो इधर समझना, देखो ये मान लो ये तुम्हारा फ्लो आ रही है। अरे वॉइस स्लो आ रही है क्या? no sir ईयरफोन यूज करो, ठीक है शिवा, ईयरफोन आप यूज कीजिए। देखिए इधर क्या हो रहा है, ये अगर मान लो ये 1 था तो चलो हम किसी को 1 लिख दिए, इसके बगल में 2 है, 2, 3, 4, 5। तुम देख रहे होगे, देखो 2 और 5 के बीच का बॉन्ड टूटा था, देखो 2 और 5 का बॉन्ड टूट गया कि नहीं। देखो ना यहाँ पे एक लाइन 2 और 5 के बीच में जुड़ा हुआ था, अगर यहाँ पे जैसे ही वो शिफ्ट हुआ, देखो 2 और 5 के बीच का लाइन गायब है कि नहीं। यस सर। और देखो 1 और 2 जुड़ा हुआ था, देखो 1 और 2 अभी भी जुड़ा हुआ है।
और यहाँ पे 1 और 5 आपस में जुड़ गया, देखो 1 5 आपस में जुड़ गया कि नहीं? यस सर। हाँ चलिए, Yes, तो वो ये 1 5 ये आपस में जुड़ गया। अब बताइए प्लस चार्ज कहाँ दिया जाए? इस फोटो में प्लस चार्ज कहाँ पे दिया जाए? 1 पे दे कि 2 पे दे? सर हम इसे 1 पे भी दे हाँ, सकते हैं, 1 पे देंगे पे तभी तो सेम स्टेबिलिटी होगी। 2 पे। अरे 2 पे देंगे, ठीक है। हाँ इस यहाँ पे तो सिमेट्री है, तो बोल सकते हो हाँ सर सब तो सेम ही है, कहीं भी दे दो। सर लेकिन अगर नंबरिंग हम कर दिए ना, तो चलो थोड़ा समझ ही लो। क्या यहाँ पे 2 वाला देखो, 2 का जो है एक बॉन्ड का लॉस होगा कि नहीं? 2 को 2 को एक यस बॉन्ड का लॉस हुआ, इसका मतलब क्या है? इस प्लस को आप कहाँ दोगे? 2 के ऊपर उस प्लस को दे दोगे। प्लस कहाँ जाएगा? 2 के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या रहा? ये आपका रिंग एक्सपेंशन रहा। क्या हुआ? रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये रिंग एक्सपेंशन क्या हो गया? फिर से समझना क्या हो गया भाई। सर ये एक बार और बता दो थोड़ा सा। हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। इधर देखो, चलिए इधर देखिए क्या होगा। रिंग एक्सपेंशन कब होगा इसको समझिएगा आप। ये तुम्हारा कोई छोटा रिंग है और इसके बगल में एक प्लस चार्ज है। अब ये छोटा सा रिंग है, ये है अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि भैया बॉन्ड एंगल बहुत कम हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। तो ये क्या करेगा? ये अपना हाइड्रोजन को शिफ्ट नहीं करेगा। देखो रीअरेंजमेंट में हम हाइड्रोजन को भेज रहे थे, ये अपने हाइड्रोजन को नहीं भेजेगा। इसको ना हम डिफरेंट करने के लिए ना यहाँ पे हम एक जी लिखते हैं ग्रुप, ताकि आपको पता थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। ये जी यहाँ पे, चलो अब समझ में आ जाएगा तुम तो। अब यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये क्या करेगा? ये अपना बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है? जो रिंग का बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड टूट जाता है। रिंग का बॉन्ड टूट जाएगा रिंग एक्सपेंशन में। चूंकि रिंग का बॉन्ड टूट गया, तो ये बॉन्ड टूटा तो ये आके यहाँ पे जुड़ेगा। ये देखो 5 जो है 1 के साथ जुड़ेगा और रिंग बढ़ जाएगा। चलो रिंग बढ़ा देते हैं, तो रैंडम हम बढ़ा दिए। अब ये 1 और ये तो क्या था? ये 3 था, 3 के ऊपर एक जी था, तो 3 के ऊपर हम जी लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 3 है तो इसके, ये 3 है तो इसके बगल में क्या होगा? ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। बोलो यहाँ तो किसी कोई दिक्कत नो सर। नहीं? दिक्कत सर अब देखो जब रिंग का एक बॉन्ड टूटेगा तो फिर रिंग ही टूट जाना चाहिए, रिंग खुल जाना चाहिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा है। रुक जाओ अभी समझ में आ जाएगा। अरे ये बॉन्ड टूटा है ना, तो ये टूट के यहाँ पे आके जुड़ा भी तो है। सर देखो, पॉजिटिव नेगेटिव सुनो इधर समझना। ये 2 और 5 के बीच में टूट गया। और जैसे गठबंधन टूटा है ना, सुनो सरकार Yes, sir. जैसे बिहार में पहले था बीजेपी और क्या मतलब नीतीश कुमार का साथ ये था, गवर्नमेंट था। बीजेपी और क्या? बीजेपी और जेडीयू, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा और जेडीयू जाके आरजेडी से मिल गया। तो यार एक के साथ बॉन्डिंग टूट के किसी और के साथ जुड़ गया। या फिर तुम अपने स्कूल लाइफ से तुम समझोगे, तो ये तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा 2 और 5 के साथ दोस्ती था। अब तुम्हारा 2 के साथ फ्रेंडशिप, तुम मान लो 5 हो और ये तुम्हारा फ्रेंड 2 है, तो तुम्हारा 2 के साथ फ्रेंडशिप टूटा और तुम जाके 1 के साथ फ्रेंडशिप कर लिए। मतलब तुम जो है क्लास के ये रैंक 1 जो होल्डर है, टॉपर है, उसके साथ जाकर फ्रेंडशिप कर लिए। पहले तुम्हारा सेकंड टॉपर के साथ फ्रेंडशिप था। तो बताओ रिंग तो अभी भी बन गया ना? Yes, तुम्हारे के बीच का बॉन्ड, लेकिन तुम्हारा 5 और 1 का बॉन्ड नहीं बन गया। Yes, तो sir. देखो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा 5 और 1 आपस में जुड़ गए कि नहीं? Yes, sir. और तुमको क्या इस 5 को कोई नुकसान हुआ? नहीं। 5 तो पहले भी 5 के पास एक दोस्त था, अभी भी एक दोस्त है। मतलब 5 के पास पहले 2 के साथ बॉन्ड बनाया था, अब 1 के साथ बना लिया। लेकिन नुकसान किसका हो गया? इस बेचारे 2 का नुकसान हो गया। 2 को कोई नया दोस्त मिला भी नहीं। अरे तुम छोड़ के चले गए, 2 तो अकेला रह गया ना। बोलो। Yes, sir. जैसे ही देखो यहाँ पे बिहार में ये बीजेपी का, जब जेडीयू ने साथ छोड़ा तो सरकार बीजेपी गिर गई, बीजेपी अकेला हो गया। तो गिर गई। सर हाँ पर तो बताइए टूटे तो दोनों दोस्त है गए अभी। कहाँ दोनों दोस्त रह गए? 5 से तो बॉन्डिंग ही नहीं है। पहले 2 पे 3 दोस्त थे। देखो 1 2 3, पहले 2 के कितने फ्रेंड थे? 3 थे। अब 3 भी तो है उसका दोस्त। हाँ 3 भी था। अरे 2 का पहले 5 भी तो फ्रेंड था। देखो 5 भी तो था।
यस सर 3 से 2 दोस्त हो गए। हाँ, 3 से 2 दोस्त हो गए, यानी कि एक फ्रेंड कम हो गया, तो 2 पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा कि नहीं, बताओ। यस सर। तो बस 2 पे प्लस चार्ज दे दो, हो गया। यही आपका ये क्या हो गया, ये आपका रिंग एक्सपेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिंग एक्सपेंशन कहलाएगा। ठीक है, अरे आया समझ में? यस सर। यस सर। कि तुम्हारा जो है रिंग के ठीक बगल में एक पॉजिटिव चार्ज, रिंग के ठीक बगल में एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और रिंग छोटा होगा तो वो क्या करेगा, वो अपना रिंग की संख्या बढ़ाना चाहेगा, वो चाहेगा कि बड़ा रिंग बने। ठीक है सर हाँ बोलो। रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज मतलब? अरे ये रिंग के बगल में ही तो है, ये रिंग था, इसका ये पड़ोसी तो है प्लस, ठीक सर बगल में। मतलब अगर वो और सर पहले न्यू 4 रिंग कार्बन का रिंग था तो बाद में वो 5 कार्बन का ही रिंग बनाएगा, ऐसा एक ही कंपल्सरी है? बढ़ेगा ना, एक ही बढ़ रहा है ना, वो डिपेंड ठीक करेगा है। क्वेश्चन के ऊपर। जैसे देखो एक और रिंग एक्सपेंशन का देखो, इससे समझ में आ जाएगा। देखो देखो ऑर्गेनिक यही रिंग एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट है जो टफ कर देता है। मतलब बच्चा देखो क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, वो सोचेगा देखो अगर तुमको ये प्रोडक्ट दिया जाए OH है, बोला जाए कि भाई OH को जोड़ दो, तुम कहाँ जोड़ोगे, ये ब्रोमीन को तुम बाहर कर दोगे और यहाँ पे OH जोड़ दोगे, यही करोगे ना। ब्रोमीन बाहर करके तुम OH जोड़ दोगे, तुम्हारे हिसाब से प्रोडक्ट कुछ ऐसा ये रहा प्रोडक्ट। लेकिन तुम जब आंसर देखोगे करेगा अरे भाई साहब ये तो 6 मेंबर का रिंग हो गया। अब तुम उसी से मैं ये कॉपी बंद करके रख दोगे, भाई मेरे से तो नहीं होगा। क्योंकि देखो ना यहाँ पे कुछ इसका है भाई, कहाँ ये 5 मेंबर का रिंग था भाई, ये 6 मेंबर का रिंग हो गया, प्रोडक्ट कुछ और बन गया। हम सोच रहे थे कि भैया यहाँ पे कुछ OCH3, ये O है CH3 है, तो हम यहाँ पे OCH3 जोड़ के हम सोचे थे मुझे पूरा मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन देख रहे हो यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट बन गया ना। यस सर। तो फिर काम गड़बड़। तो अब इसको समझते हैं ये क्या हुआ होगा, ये रीअरेंजमेंट हुआ होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ होगा। कैसे हुआ होगा तो समझना इधर। ये देखो ब्रोमीन का काम क्या होता है, ब्रोमीन का काम है बाहर निकलना, तो जैसे ही ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा कि नहीं, बताओ। यस सर। बाहर निकलेगा तो प्लस। अब देखो रिंग के ठीक बगल में एक प्लस आ गया। यस सर। अब आपको समझाने के लिए ना हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, सर जी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है सर अरे रुक जाओ पहले सुन लो, उसके आगे बात करना। ठीक है ये देखो ये तुम्हारा ब्रोमीन गया 2 पे प्लस आ गया। यस सर। अब ये 2 पे प्लस आया तो क्या होगा, ये जैसे रिंग के ठीक बगल में ही है ना प्लस, तो ये बॉन्ड टूटेगा और इस पे जाके जुड़ जाएगा। अरे 3 और 7 का दोस्ती टूट जाएगा ना, 3 7 का दोस्ती टूटा और 2 7 का फ्रेंडशिप बन गया। यस सर। 2 7 का फ्रेंडशिप बन गया और देखो 2 पे यहाँ पे एक CH3 है। चूंकि 2 7 का एक फ्रेंडशिप बनाया तो क्या होगा, रिंग तुम्हारा बढ़ेगा कि नहीं, बताओ। पहले 5 था, अब 6 मेंबर का रिंग होगा कि नहीं। यस सर। 6 मेंबर का रिंग हो गया। अभी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 2 देते हैं और 2 पे देखो एक CH3 था, तो 2 पे एक CH3 हम दे देते हैं। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। हाँ अब ये क्या है, अब ये तुम्हारा 2 है तो ऑब्वियस बात है ये 2 है तो इसके बगल में 1 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। 1 2 3 4 5 6 लिख दो। ठीक है अब देखना यहाँ पे 3 और 7 का बॉन्ड टूटता हुआ दिख रहा है। क्या यहाँ पे 3 और 7 का बॉन्ड टूटा है, देखो तो। सर आपने 1 नंबर गलत मार्क किया है। रुक जाओ, हाँ गलत मार्क 1 तो CH3 है। अरे रुक जाओ मैंने नंबरिंग उल्टा कर दिया। इधर देखिएगा यहाँ पे 1 CH3 को दिए थे ना, 1 दिए थे, ये 2 था तो ये 3 था, ये 4 5 6 7। अब सही हो गया ना। यस अब देखो सर। 3 और 7 का, देखो 3 और 7 के बीच में पहले दोस्ती थी, अब देखो 3 और 7 के पास कोई फ्रेंडशिप है नहीं ना। नो सर। अब 3 तो यानी कि फ्रेंडशिप का किसका नुकसान हुआ, 3 को नुकसान हुआ कि नहीं। 3 के पास पहले 3 फ्रेंड थे, देखो 1 2 3, लेकिन अब 3 के पास 2 फ्रेंड है तो क्या 3 पे प्लस दे दिया जाए। यस सर। यस सर। लेकिन क्या 7 में प्लस देंगे, नहीं 7 के पास पहले भी 2 फ्रेंड थे, अभी भी 2 फ्रेंड है, पहले भी 2 फ्रेंड अभी भी 2 फ्रेंड, तो 7 को कोई ना नुकसान हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, ना कोई नुकसान हो रहा है ना कोई फायदा हो रहा है। तो बोलो समझ आया। यस सर। यस सर। तो ये हो गया आपका सर मुझे ये समझ नहीं आया कि हमने 3 और 7 का ही क्यों बॉन्ड तोड़ा। 3 और 7 आप चाहते तो आप चाहते तो 3 और 4 का ही बॉन्ड तोड़ सकते थे, आपका मन करता ना तो इसको भी तोड़ दो, सेम ही बात होगा।
ओके सर। बस पड़ोसी को तोड़ना है, ठीक है। उसी एक को तोड़- चार जाएगा क्या सर? अरे दोनों तो सेम ही है ना, जैसे 3 4 है वैसे ही 3 7 है, दोनों तो सेम ही है ना। अरे क्या करना है Yes, ना, sir. ये जो तुम्हारा यहाँ पे कोई रिंग है और रिंग जहां पे अगर यहाँ पे मान लो प्लस जुड़ा है ना, तो बॉन्ड कौन टूटेगा, या तो इसको तोड़ो या तो इसको तोड़ो, ठीक है। उन दोनों में से Yes, किसी को sir. तोड़ो। तो बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, +3 पे है, 3 में प्लस है और यहाँ पे OCH3 है, तो OCH3 यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा कि नहीं। तो वही देखो यहाँ पे Yes, sir. product है कि नहीं, देखो जहाँ पे प्लस रहेगा वहीं पे। जहाँ पे प्लस है वहीं पे देखो OCH3 आ गया, यही हो गया कि नहीं प्रोडक्ट। अरे बोलो भाई। यस सर। तो ये था रिंग एक्सपेंशन। हाँ बोलो, किसको क्या डाउट है बताओ। सर इसमें पॉजिटिव बहुत है। एक सेकंड सर आपने CH3OH में से सिर्फ OH को क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्या सर? ये OC3 क्यों ज्वाइन किया, ये रोशनी आगे क्लासेस में हम सीखेंगे, ठीक है। सर वो एच H बाहर निकल गया होगा ना, H बाहर निकल गया, ये ऐसा क्यों ज्वाइन किया ये हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। अभी तुम बस सर ये तो ये ऐसे होता है ना कि मतलब CH3OH जो होता है वो टूट जाता है प्लस और हाँ, माइनस में, जिसमें जो ठीक है। माइनस वाला होता है वो कार्बोकेटायन से जुड़ जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, सही सर बोल। मुझे समझ आ गया वहाँ पे क्यों OCH3 ही ऐड अरे हाइड्रोजन बाहर निकल गया होगा, OCH3 जुड़ गया होगा। अरे ऐसा हुआ होगा ना कि देखो O पे लोन पेयर नहीं होता है क्या, Yes, sir. होता सर। O का लोन पेयर जाकर अटैक किया होगा, या फिर हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो O माइनस अटैक किया होगा। वो आगे क्लासेस में हम सीख लेंगे, चिंता मत करो। रिंग एक्सपेंशन समझ में आया। Yes, sir. यस सर। क्या डाउट है सर आपसे? आज के लिए बस रहने दीजिए ना। क्या हो गया, आज क्या है? सर अब बहुत हो गई बोल रहा है। बहुत हो गया, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। अरे तो हो गया, इसका है ना। बच्चे तो क्लास में सो भी गए होंगे सच में। अरे बहुत हो गया। अरे किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलो। बाय सर, गुड ओवर कर रहे हैं, एक बार देख तो लो। हम नया टॉपिक कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा उसको रिवाइज तो कर लो, जो पढ़े हो उसको रिवाइज कर लो। सुनो तो क्या सर नेट खत्म हो गया, लीव कर दूं? तो नेट, बच्चे सो गए। एक सेकंड भाई, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। 1-2 क्वेश्चन है, थर्ड पास नेक्स्ट क्लास में बस ये पेज देख लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो क्लास ओवर करते हैं। देखो, मैं एक अरे रुक जाओ, सुनो इधर। यहाँ पे CH3OH है, ठीक है। पहले ये ब्रोमीन, पहले स्टेप में ब्रोमीन बाहर निकल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। ब्रोमीन बाहर निकल रहा होगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस आ रहा होगा कि नहीं। Yes, sir. ब्रोमीन बाहर निकल रहा होगा, प्लस आ रहा होगा। और ये तुम्हारा अब यहाँ पे OH जो है यहाँ का हाइड्रोजन ले लेगा। बोले थे ना, प्लस के ठीक बगल वाला को हाइड्रोजन को ले लो, प्लस के ठीक बगल वाला हाइड्रोजन आप ले लो। तो जैसे ये हाइड्रोजन लोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं, बताओ। यस सर। तो ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और आप चाहते तो देखो, ये प्लस ये भी तो एक है ना, ये प्लस के बगल वाला हाइड्रोजन तो ये भी है। किस बनता ना, या तो यहाँ का हाइड्रोजन गायब कर दो तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ का हाइड्रोजन गायब करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अरे 2 केस बन सकता है कि नहीं। तो देखो यस सर। यहाँ पे एक बार हम कहाँ कहिए, बीच में हाइड्रोजन डबल बॉन्ड लाए, और एक बार कॉर्नर पे नहीं किया क्या? अच्छा नहीं किया। कॉर्नर पे देखो करते भी तो क्या होता है, इसलिए नहीं किया है ना क्योंकि उस पे अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएगा। देखो कॉर्नर वाले में अल्फा हाइड्रोजन कम नहीं हो जाएगा, देखो सर जी। तो इसलिए कॉर्नर वाला नहीं। हाँ क्या हो गया? सर मैं तो सो रही हूँ। बाय। एक second। देखिए तुम लोग यार 2 मिनट बोल रहे, रुकने के लिए तो रुक ही रहे। इधर समझिएगा, यहाँ का है ना। हाँ रुके, और ना तुम अच्छे स्टूडेंट हो इसलिए। भैया देखो CH3CH डबल बॉन्ड C। अरे ये लास्ट ही क्वेश्चन है, इसको करके हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला स्टेप, पहला अगर मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन गैप किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, तो यानी कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कोई पूछे कितना है तो तुम नहीं बोलोगे 3 3 6 और 3 9 9 है कि नहीं, बताओ। अरे 3 बच्चे का है कि नहीं, मैं इस यहाँ का हाइड्रोजन गैप करूंगा। तो यहाँ का हाइड्रोजन अगर गैप करेगा तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट बन सकता है, CH3 बॉन्ड CH। सर वहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे। हाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे, सही बोल रहे हो। CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5, अल्फा हाइड्रोजन 5 हो गया। कौन सा स्टेबल है, पहला वाला।
तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाया है ना, ये पहला वाला ही बनाया है। देखो 9 है ना यहाँ पे, माइनर प्रोडक्ट इग्नोर कर दिया 9, ठीक है। और ये तो बाई प्रोडक्ट बन गया, ये तो बाई प्रोडक्ट, इसको तो तुम से भी। लेकिन देखो ये क्या हो गया, ये इलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। चाहते तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी करा सकते थे, ये CH3OH को यहाँ पे जोड़ देते, देखो वो CH3, जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में जोड़े थे, तो क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता। अरे एक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, एक ब्रोमीन गया, ब्रोमीन की जगह पे CH3O आ गया, तो तुम्हारा इलिमिनेशन हो सकता था यहाँ पे और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता था। इलिमिनेशन होता तो अल्कीन बनता, सब्स्टिट्यूशन होता तो OCH3 जुड़ता। अरे समझ में आ रहा है? यस सर जी। हाँ बोलो। अब समझ नहीं आ रहा सच में। हाँ तो क्लास तो ओवर हो गया ना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? बस क्लास ओवर कर दीजिए, बहुत क्लास हो गया। अरे ये वाला समझ में आया कि नहीं बताओ? यस सर। आ गया? आ गया। ठीक है, तो किसी को नहीं समझ में आया तो निकलेगा। चलो क्लास ओवर करते हैं। सर सबको आ गया, एकदम दिमाग में बैठ गया। आपने क्यों कहा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। था कि H2 एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं है सर? मेरी तो मैम ने बताया। अरे H2O+ गुड लिविंग ग्रुप है, H2O+। तो आपने मना क्यों किया सर? H3O+ जो है वो उसको कॉन्जुगेट बनाएंगे। एक से H3O+ भैया गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाले गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। मैकेनिज्म